एक तरफ गोरखपुर के कुख्यात अपराधी और माफिया सुधीर सिंह की तलाश कर रही पुलिस को यह डर सता रहा था कि कहीं सुधीर पहले की ही तरह कोर्ट में सरेंडर न कर दे। आखिरकार वही हुआ। खबर है कि सुधीर सिंह ने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इस बीच गोरखपुर से एक और वांछित अपराधी की कोर्ट में सरेंडर करने का मामला सामने आया है। क्या है पूरी कहानी, आगे इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। दरअसल गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र में 7 जून को गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर महोब गांव के पास हिस्ट्री सीटर और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता दिनेश निषाद की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी जुगुल निषाद के साथ साथ ग्राम प्रधान बजरंगी शाही का भी नाम सामने आया था। इस मामले में पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहे ग्राम प्रधान बजरंगी शाही ने 12 जून को गोरखपुर के सीजीएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बता दें कि दिनेश निषाद जो बेलीपार थाने का हिस्ट्री सीटर था और उस पर हत्या और मारपीट जैसे संगीन धाराओं में 29 मुकदमे दर्ज किए गए थे। 7 जून को दोपहर करीब 2 बजे अपने गांव भरवलिया लौट रहा था। वह संजय निषाद के साथ बाइक पर था और आम लेकर घर जा रहा था। उसी दौरान एक सफेद कार में सवार 5 हमलावरों ने उसका पीछा किया और कार ने बाइक से टक्कर मार दी, जिससे दिनेश भागने की कोशिश में एक मिट्टी खनन वाले गड्ढे की ओर दौड़ा। वहां हमलावरों ने उसे घेर कर सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दिनेश के परिवार को संजय निषाद पर मुखबिरी का शक था, जो उस समय बाइक चला रहा था। बताया जा रहा है कि संजय ने हमलावरों के आने पर बाइक रोकी और भाग निकला, जिससे संदेह गहरा गया। वहीं इस मामले में पुलिस एक्शन की बात करें तो हत्या के मुख्य आरोपी जुगुल निषाद को 9 जून की रात पुलिस ने कुसमौल बांसगांव मार्ग पर मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान जुगुल ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस की फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। उसके पास एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई। वहीं खबर है कि दिनेश के भाई रमेश निषाद की तहरीर पर जुगुल निषाद, उनके बेटे पंकज और प्रेम निषाद समेत 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिसमें संजय निषाद पहले से हिरासत में था, जबकि एक आरोपी बजरंगी फरार चल रहा था। हत्या के बाद से ही बजरंगी शाही गांव छोड़कर फरार हो गया था। जानकारी के मुताबिक वह पुलिस को चकमा देने के लिए रामगढ़ ताल इलाके के भगत चौराहे के पास अपने दोस्त के यहाँ छिपा था। 10 जून को पुलिस को उसके इस ठिकाने की जानकारी मिली, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो भाग निकला। वहीं खबर है कि बजरंगी शाही ने गोरखपुर के सीजीएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की योजना बना रही है, ताकि हत्याकांड के अन्य पहलुओं का पता लगाया जा सके। बता दें कि इस घटना के बाद से ही पुलिस पूछताछ और गहन जांच में जुटी हुई है। इसी दौरान जुगुल के बेटे प्रेम निषाद ने पूछताछ में बताया कि हत्या में ग्राम प्रधान बजरंगी शाही, अजय कन्नौजिया, अनिल निषाद और गोला क्षेत्र के विवेक सिंह भी शामिल थे। प्रेम के अनुसार बजरंगी शाही ने ही हत्या के दिन 4 पहिया वाहन की व्यवस्था की थी और उसे खुद चला रहा था। वहीं पुलिस के अनुसार भी हत्या में इस्तेमाल 4 पहिया वाहन एक पंचायत प्रतिनिधि का था, जिसकी व्यवस्था बजरंगी शाही ने ही की थी। हालांकि पुलिस अभी तक इस वाहन को बरामद नहीं कर सकी है। अब सवाल यह है कि आखिर दिनेश की हत्या क्यों की गई। तो शुरुआती जांच में हत्या का कारण पुरानी रंजिश और भूमि विवाद सामने आया है। रिपोर्ट्स की माने तो दिनेश और जुगुल निषाद के बीच 6 डिसमिल जमीन को लेकर विवाद था, जिसमें जुगुल ने 3 डिसमिल पर मकान बना लिया था। दिनेश ने इसे खाली कराने का दबाव बना रहा था और कथित तौर पर धमकी दे चुका था कि वह मकान गिरवा देगा। इसके जवाब में जुगल ने भी धमकी दी थी कि वह दिनेश को मिटा देगा। वहीं प्रेम निषाद ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया कि दिनेश का क्षेत्र में बढ़ता प्रभाव हत्या का मुख्य कारण था। जुगल निषाद ने दिनेश के विरोधियों को अपने पाले में लिया, जिसमें अनिल निषाद और विवेक सिंह जैसे पूर्व सहयोगी शामिल थे, जो बाद में उसके दुश्मन बन गए। इसके अलावा जुगल निषाद और दिनेश के बीच संत निषाद हत्याकांड को लेकर भी तनाव था, जिसमें जुगल निषाद गवाह था। दिनेश ने जुगल पर गवाही न देने का दबाव बनाया था, जिसे जुगल ने ठुकरा दिया। इसके बाद जुगल ने दिनेश की हत्या की साजिश रची। फिलहाल पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों जुगल निषाद, प्रेम निषाद और संजय निषाद को गिरफ्तार किया है, जबकि बजरंगी शाही ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।
पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है और सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर जांच कर रही है। क्षेत्र में इस घटना से आक्रोश और दहशत का माहौल है और लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और उठना भी चाहिए, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यूपी को अपराध मुक्त बनाने पर काम कर रहे हैं और वहीं उनके ही गृह जनपद में दिन दहाड़े ऐसे जघन्य अपराध किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन अपराधियों के अंदर कानून का डर खत्म हो गया है या फिर किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व का इनके ऊपर हाथ हो सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कि गोरखपुर में अपराध क्यों हो रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर।